एक दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सफर पर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक हिरनी रस्सी से बंधी हुई है। वह बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। आप उसके पास गए और नरमी से पूछा, तुम क्यों परेशान हो? हिरनी ने अर्ज की, मुझे एक शिकारी ने पकड़कर यहाँ बांध दिया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे जंगल में मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर आप मेरी रस्सी खोल दें तो मैं उन्हें दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। नबी करीम ने हिरनी की बेबसी देखी तो शिकारी से फरमाया, क्या तुम इस हिरनी को कुछ देर के लिए आजाद कर सकते हो ताकि ये अपने बच्चों को दूध पिला आए? शिकारी, जो कि एक यहूदी था, हैरान होकर बोला, अगर ये वापस न आई तो मेरा नुकसान होगा। नबी करीम ने फरमाया, अगर ये वापस न आई तो मैं तुम्हें इसकी कीमत अदा कर दूंगा। शिकारी ने उन पर भरोसा करते हुए हिरनी को आजाद कर दिया। हिरनी आजादी मिलते ही दौड़ी और जंगल में अपने बच्चों के पास पहुंची। उन्हें दूध पिलाया और कुछ देर बाद वापस आ गई। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। नबी करीम ने पूछा, क्या तुम ये हिरनी मुझे बेचोगे? शिकारी का दिल पिघल गया। उसने अदब से जवाब दिया, मैं इसे आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। नबी करीम ने मुस्कुराकर हिरनी की तरफ देखा और फरमाया, जाओ अपने बच्चों के पास, तुम आजाद हो। हिरनी ने शुक्रगुजार नजरों से नबी करीम को देखा और जंगल की तरफ दौड़ गई। एक आदमी रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। वहाँ उसकी मुलाकात एक शेर से हुई और धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। शेर के कहने पर जंगल के सारे जानवर मिलकर लकड़हारे का काम कर देते। लकड़हारा अपनी पत्नी से कहता कि मेरा एक दोस्त है जो मेरी बहुत मदद करता है। पत्नी अक्सर कहती, कभी उसे घर भी बुलाओ ताकि मैं भी देखूं। एक दिन लकड़हारे ने शेर से कहा, हम हमेशा जंगल में ही मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक दिन तुम मेरे घर आओ और मैं तुम्हारी दावत करूं। अगले दिन लकड़हारे ने बकरा ज़बह किया। जब शेर घर पहुंचा तो लकड़हारे की पत्नी हैरानी से बोली, मैंने सोचा था कोई इंसान होगा, ये कैसा दोस्त है? ऐसे दरिंदों से भी कोई दोस्ती करता है? कुत्ते बिल्ली जैसे दोस्त बना रखे हैं तुमने। ये बात शेर ने सुन ली। वह चुपचाप मांस खाकर चला गया। अगले दिन जब लकड़हारा जंगल गया तो शेर ने कहा, अपनी कुल्हाड़ी उठाओ और मेरी पीठ पर एक घाव कर दो। लकड़हारे ने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। शेर बोला, मुझे मजबूर मत करो, जो कहा है वही करो। डर के मारे लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से शेर की पीठ पर चोट कर दी। समय गुजरता गया। कई साल बाद शेर ने लकड़हारे से कहा, मेरी पीठ पर देखो, जो घाव तुमने लगाया था वो कहाँ है? लकड़हारे ने बाल हटाकर देखा तो घाव पूरी तरह भर चुका था। शेर ने कहा, कुल्हाड़ी का घाव तो भर गया, मगर तुम्हारी पत्नी के वो कड़वे जुमले आज भी मेरे दिल में चुभते हैं और वही मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। दोस्तों, शरीर के घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन जुबान के घाव कभी नहीं भरते। एक दरवेश को जब भी भूख लगती थी, खाना अपने आप उसके सामने आ जाता था। वह शुक्र अदा करके खा लेता और बाकी दिन इबादत में गुजार देता। एक दिन सुबह जब वह जागा तो हैरान रह गया कि आज खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। उसने दिल में सोचा, शायद थोड़ी देर में आ जाएगा। वह इंतजार करता रहा। भूख बढ़ती गई मगर खाना नहीं आया। आखिर उसका सब्र जवाब दे गया और वह खाने की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक यहूदी के घर पहुंचा और अदब से बोला, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? यहूदी को उस पर तरस आ गया और उसने 2 रोटियां दे दी। दरवेश शुक्रगुजारी के साथ वापस चल पड़ा। रास्ते में यहूदी का कुत्ता उसके पीछे लग गया और जोर जोर से भौंकने लगा। दरवेश ने एक रोटी उसकी तरफ फेंक दी। कुत्ते ने तुरंत उठाकर खा ली। जैसे ही वह आगे बढ़ा, कुत्ता फिर भौंकने लगा। मजबूर होकर दरवेश ने दूसरी रोटी भी उसकी तरफ फेंक दी। कुत्ते ने वह भी खा ली, लेकिन फिर भी पीछे आकर भौंकने लगा। गुस्से में दरवेश बोला, ऐ बेशर्म कुत्ते, तेरे मालिक के घर से मुझे 2 रोटियां मिली थी, मैंने दोनों तुझे दे दी, फिर भी तू मुझ पर भौंक रहा है। ये सुनते ही कुत्ता बोल उठा, बेशर्म, मैं नहीं तुम हो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मेरा मालिक कभी समय पर खाना नहीं देता, फिर भी मैं उसका दरवाजा छोड़कर किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाता। और तू कैसा अपने मालिक का वफादार है कि तुम्हें सिर्फ एक दिन खाना न मिला तो फौरन दूसरे के दरवाजे पर मांगने जा पहुँचे। ये सुनकर दरवेश का दिल कांप उठा। जब वह अपने ठिकाने पर वापस लौटा तो उसका खाना उसके सामने रखा था। किसान हद से ज्यादा आलसी था। दिन रात सोता रहता और हमेशा यही कहता, सुबह कर लूंगा, कल कर लूंगा। एक दिन एक दरवेश उसके घर आया। किसान ने उसकी बड़ी सेवा की। दरवेश खुश होकर बोला, मांग, तुझे क्या चाहिए? किसान ने कहा, मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जो मेरा सारा काम कर दिया करे और मुझे कुछ न करना पड़े। दरवेश ने जवाब दिया, मैं तुम्हें एक जिन देता हूँ, ये तुम्हारा हर काम पलक झपकते में कर देगा, लेकिन याद रखना, इसे हर वक्त काम देते रहना, वरना अगर इसे काम न दिया तो यह तुम्हें मार डालेगा। यह कहकर दरवेश चला गया। किसान बहुत खुश हुआ। उसने फौरन जिन से कहा, ऐ जिन, जाकर खेतों को पानी दिया। अभी किसान बैठा ही था कि जिन वापस आ गया और बोला, काम पूरा हो गया, अब दूसरा काम बताओ। किसान हैरान हुआ और कहा, जाकर जानवरों को चारा डाल दो। चंद लम्हों में जिन यह काम भी करके लौट आया और फिर खड़ा हो गया। अब और काम बताओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। किसान बहुत परेशान हुआ। उसने बीवी से कहा, यह जिन तो पलक झपकते में सारे काम खत्म कर देता है, अब क्या करूं? बीवी ने जवाब दिया, अगर वादा करो कि आगे से समय पर काम करोगे और आलस नहीं करोगे तो मैं एक हल बताती हूँ। किसान ने फौरन वादा किया। तब बीवी ने सामने खड़े कुत्ते की तरफ इशारा करके जिन से कहा, इस कुत्ते की पूंछ सीधी करके दिखाओ। जिन ने कुत्ता पकड़ा और उसकी पूंछ सीधी
सीधी करने लगा, लेकिन जैसे ही सीधी करता पूंछ फिर टेढ़ी हो जाती। वह दिन भर यही कोशिश करता रहा मगर कामयाब न हुआ। शाम को दरवेश वापस आया तो किसान हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी, ये जिन वापस ले जाइए, मैंने सबक सीख लिया है, आगे से अपना काम खुद ही करूंगा।